नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। सबसे पहले तो आपसे ये आग्रह रहेगा कि मतांतर का आर्थिक सहयोग करिए। वीडियो देखकर बस ये मत कहिए कि विश्लेषण बड़ा अच्छा है, उसके आगे बढ़िए, डिस्क्रिप्शन में जाइए, डिटेल दिया हुआ है, आप अंशदान करिए। अब बात उस घमासान की करते हैं जो बीजेपी के भीतर चल रहा है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, जिस तरह की रिपोर्ट आ रही है वो चीख चीख कर कह रही है कि सब कुछ तो ठीक नहीं है। अब उसे लवादा चाहे जिस चीज का उड़ा दिया जाए, लेकिन खबर की माने तो भाजपा की जो सरकार है वहां मंत्रालय और मंत्री भिड़े पड़े हैं। दूसरी तरफ यूजीसी को लेकर जिस तरीके का माहौल है, उस माहौल ने बीजेपी की हालत खराब कर रखी है, गला उनका सूख रहा है। अब प्रश्न यह है कि यह बात कहां से आ रही है, कैसे पता चली? चूंकि कई अपने जो साथी हैं वो ये भी कहने लगते हैं कि आप तो झूठ बोल रहे हैं। तो संडे गार्डियन की रिपोर्ट है, वो जब रिपोर्ट आप पढ़िएगा तो आपके पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाएगी, ये जानकर कि साहब ये जो नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार है इसमें चल क्या रहा है। जो कुछ हो रहा है और जो ये रिपोर्ट कह रही है उसका लबोलुआब दो तीन चीजें हैं जिसे एक एक करके आपको बता रहा हूं। ये जो रिपोर्ट है वो आप जाइए, इसका शीर्षक है मिड टर्म रीसेट लाइकली एज सेंटर रिशफल। ये इसका शीर्षक है। अभिनंदन मिश्रा की रिपोर्ट है। यह रिपोर्ट इस बात को तस्दीक कर रही है कि बीजेपी का हाल बेहाल है और यह सवाल खड़ा कर रही है कि आखिर कौन है वो जो सरकार चला रहा है। क्योंकि इस रिपोर्ट में जो लिखा हुआ है सीधे तौर पर नहीं लिखा है, लेकिन बिटवीन द लाइंस जो है वो तो इसी प्रश्न को जन्म देता है। और फिर यह बात स्वाभाविक तौर पर उठती है कि कौन है इन सब के पीछे। ये प्रश्न जो है सहज उठ जाता है। इसमें आप ये कहें कि इस तरह की चीजें लिखी गई हैं। अब जैसे मैं आपको पहला उदाहरण देता हूं जो इसमें कहा गया है, फिर मंत्रियों के झगड़े पर आता हूं। अब इसमें क्या कहा जा रहा है, थोड़ा आप गौर से सुनिए। इसमें कहा जा रहा है द कंट्रोवर्सी सराउंडिंग रिसेंट यूजीसी गाइडलाइन विथ ड्रू क्रिटिसिज्म एंड जनरेटेड एडवर्स परसेप्शन इज लॉन्ग बीइंग फैक्टर्ड इनटू ब्रॉडर असेसमेंट। अकॉर्डिंग टू सोर्सेस द मूव डिड नॉट हैड explicit approval from the top leadership। अंतिम लाइन जो है उस पर ज्यादा फोकस करिए। ऊपर वाला तो जो हिस्सा है वो ये बता रहा है कि साहब यूजीसी को लेकर ये लोग परेशान हैं और जो है ये कहानी कुल रिसफल को लेकर लिखी गई है, लेकिन उस रिसफल की कहानी में जो अपने काम की खबर है हम उस पर बात कर रहे हैं। अब उस कहानी में कहा गया कि साहब यूजीसी वाले मसले से जो परसेप्शन बना है बीजेपी के खिलाफ, उसे भी रिसफल में काउंट किया जाएगा। यानी जब मंत्री का असेसमेंट होगा तो यह देखा जाएगा कि इनके कामकाज से बीजेपी को कितना नुकसान हुआ है। यह तो कह रहा है, लेकिन आगे रिपोर्ट कह रही है कि इस गाइडलाइन के अप्रूवल के लिए ऊपर से कोई, आप एक तरह से कहें, अप्रूवल स्पष्ट नहीं था। तो प्रश्न यह उठता है कि ऊपर दो ही लोग हैं, प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री। जब ऊपर से नहीं था तो ये जो शिक्षा मंत्रालय है और विभाग है, इसने अपने मन से सब कुछ कर दिया। और अगर अपने मन से सब कुछ कर दिया तो ये दोनों लोग जो शीर्ष पर बैठे हैं इनको वहां बैठे रहने की कोई जरूरत नहीं है। और इनकी बिना आप ये कहें कि अप्रूवल के हो गया। ये तो वैसे ही है जैसे यूपीए की सरकार में हुआ करता था कि बिना जो है यहां पीएम को पता ही नहीं चलता था और चीजें हो जाती थी। पीएम उस समय मनमोहन सिंह थे तो सब 10 जनपद से हो जाया करता था। तो अभी जो सत्ता का केंद्र है वो हम आप तो यही मानकर चल रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और उसके बाद में व्यवहारिक तौर पर सब कुछ अमित शाह देखते हैं।
तो अगर टॉप लीडरशिप का अप्रूवल ही नहीं था तो किसके अप्रूवल से यूजीसी रेगुलेशन आया? यह सवाल खड़ा होता है और यही सवाल इस बात को जन्म देता है कि कौन सरकार चला रहा है। यह पहली चीज। दूसरी चीज, इसी में जो बात कही गई है, क्या कही गई है वो थोड़ा सुनिए। सोर्सेज आल्सो पॉइंटेड टू इंटरनल फ्रिक्शन विद इन द सेक्शन ऑफ द मिनिस्ट्री। यह बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। इंटरनल फ्रिक्शन चल रहा है मंत्रालयों के भीतर। यह नहीं होता था, यह बीजेपी की सरकार है। ऐसा तो उन सरकारों में हुआ करता था जिन सरकारों में सत्ता का केंद्र पावरफुल नहीं हुआ करता था। यहां तो साहब सत्ता में आते ही बीजेपी ने यह संकेत और संदेश देना शुरू कर दिया और अभी तक दे रही है कि यह कांग्रेस की सरकार नहीं है, यह मनमोहन सिंह की अगुवाई वाली सरकार नहीं है, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार है। लेकिन प्रश्न यह है कि अगर यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार है तो संडे गार्जियन यह रिपोर्ट कैसे लिख रहा है कि, और सोर्सेस के हवाले से लिख रहा है भाई साहब। अब वो कौन सूत्र है बीजेपी में जिन्होंने खबर दी है? वो कह रहे हैं सूत्रों के हवाले से कि मंत्रालयों के भीतर रसाकसी चल रही है। आगे सुनिए वो क्या कह रहे हैं। आगे कह रहे हैं, विथ सम मेंबर्स एलिज्ड एंगेजिंग इन इनडायरेक्ट पॉलिटिकल पोजिशनिंग अगेंस्ट कलेजियस। अब भैया कौन है जो अपने सहयोगी के खिलाफ पोजिशनिंग कर रहा है? यह सब बीजेपी की सरकार में नहीं होता था, खासतौर से नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार में। कौन है जो अपने ही सहयोगी मंत्री के खिलाफ पोजिशनिंग कर रहा है और कौन है जो अपने सहयोगी मंत्री के कामकाज में अड़ंगा लगा रहा है? खेल बहुत भारी चल रहा है। अब देखिए, मैं जो कुछ कह रहा हूं, मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि संडे गार्जियन की इस रिपोर्ट से जो निष्कर्ष निकल रहा है, जो मैं समझ पा रहा हूं, क्योंकि अगर यह रिपोर्ट यह कह रही है कि साहब मंत्रालयों में रसाकसी है, तो इसका मतलब यह है कि कंट्रोल कमजोर हुआ है, ग्रिप कमजोर हुई है सरकार के जो मुखिया हैं उनकी। और फिर सवाल दोनों के नेतृत्व पर खड़ा होता है। दोनों मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि व्यवहारिक तौर पर नंबर 1 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और नंबर 2 केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। ठीक है, यह व्यवहारिक तौर पर यही है। और अगर उस व्यवहारिक तौर में इन दोनों लोगों के रहते हुए यूजीसी पर अपने मन से निर्णय हो जा रहा है, एक दूसरा मंत्रालय आपस में भिड़े हुए हैं और मंत्री जो है लेग पुलिंग कर रहे हैं एक दूसरे काम में हस्तक्षेप कर रहे हैं, मामला फिर गंभीर है। आगे सुनिए, इनडायरेक्ट पॉलिटिकल पोजिशनिंग अगेंस्ट कलेजियस कॉम्प्लिकेटिंग कोऑर्डिनेशन एंड डिसीजन मेकिंग। अब देखिए, कॉम्प्लिकेटेड कोऑर्डिनेशन एंड डिसीजन मेकिंग, ये जो सब चल रहा है, इसकी वजह से जो डिसीजन होना चाहिए वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। ये तो वही चीज हो गई जो यूपीए के समय में पॉलिसी पैरालिसिस वाले मसले में कहा जाता था कि कोई निर्णय नहीं हो पा रहा है। और थोड़ा और पीछे चले जाइए, जब पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री हुआ करते थे तो उस समय वाजपेयी जी ने सदन में कहा था कि भाई ये तो कहते हैं निर्णय ना ले पाना भी एक निर्णय है। तो क्या उसी अवस्था में नरेंद्र मोदी की सरकार पहुंच गई है कि निर्णय ना ले पाना भी एक निर्णय है? मैं फिर कह रहा हूं, ये पूरा जो निष्कर्ष और विश्लेषण है उसका आधार द संडे गार्जियन की रिपोर्ट है, जिसका शीर्षक है मिड टर्म रिसेट लाइकली एज सेंटर रिसफल। ये 22 मार्च की रिपोर्ट है, आप जाइए, संडे गार्जियन में दिया हुआ है। यह रिपोर्ट बहुत विस्फोटक है। इसमें बिटवीन द लाइंस जो कहा जा रहा है उससे एक बात समझ में आ रही है कि सरकार निर्णय ले रही है, निर्णय में गड्ढमड्ढ हो रहा है। यूजीसी उसका बेहतरीन उदाहरण है, क्योंकि टॉप लीडरशिप को पता ही नहीं है, रिपोर्ट कर रही है। फिर आप देखिए,
रिसफल की बात हो रही है और रिसफल में सारे नए चेहरे आएंगे, ऐसा कहा जा रहा है। और बड़ी चीज देखिए, निर्णय सरकार का है लेकिन ठीकरा मंत्री पर फोड़ा जा रहा है। ऐसा होता नहीं है। अगर सब कुछ पीएमओ ही चला रहा है तो अच्छा होगा तो भी पीएमओ, गलत होगा तो भी पीएमओ। ऐसा थोड़े हो सकता है कि यूजीसी पर लेकर बवाल हो तो कह दिया जाए कि नहीं साहब, टॉप लीडरशिप का अप्रूवल ही नहीं था। और अगर बिना टॉप लीडरशिप के अप्रूवल के चीजें हुई हैं तो टॉप लीडरशिप की लीडर की जो क्षमता है उसी पर सवाल उठने लगेगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि बीजेपी में सब कुछ ठीक है, कम से कम संडे गार्जियन की ये रिपोर्ट इस बात की तस्दीक नहीं करती है। और ये आप समझ लीजिए, ये रिपोर्ट, इस रिपोर्ट में जो बातें कही गई हैं वो बातें आप एक तरह से कहें कि बिटवीन द लाइंस जो चल रहा है वो बयान कर रही हैं। और आप जाइए, मैं आपसे ये कहूंगा कि ये रिपोर्ट पढ़िए, आप भी बहुत कुछ इसमें समझेंगे। बाकी आप लोगों की अपनी क्या राय है जरूर साझा करिएगा और अंशदान करना मत भूलिए। वीडियो अच्छा है, महज इतनी टिप्पणी सहयोग के लिए काफी नहीं है।